औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राना शकील रहमान एफवीएन पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज सबसे पहले फ़लस्तीन की तरफ चलते हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त फ़लस्तीन के साथ बहुत कम मुस्लिम उम्मा खड़ी हैं। तो हमारा प्रोग्राम करने का मकसद असल ये है कि फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है उसके ऊपर आप लोगों को, अपने नाज़रीन को आगाह किया जाए। आज अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा इसराइल आए और इसराइल आकर उन्होंने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि वो कहते हैं कि मैं दोबारा इसराइल आने पर आप लोगों का ममनू हूँ। ये इंतहाई दुख की घड़ी है। मकसद उनका कहने का है कि ये जो हमास ने हमला किया है ये इंतहाई दुख की बात है। उनको आज हमास का हमला याद आ गया या नज़र आ गया, क्या इससे पहले उनको फ़लस्तीन पर जो जुल्म हो रहे थे, जो इसराइल जुल्म कर रहा था, वो कभी नज़र नहीं आया? जो कुछ दूसरी दुनिया पे होता है, जो आज तक हमारा पाकिस्तान और इंडिया का मसला कश्मीर, मकबूजा कश्मीर जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर आज तक उनको कोई मसला नज़र नहीं आया है। क्यों? अमेरिका को आज सिर्फ इसराइल के यहूदियों पर जो हमास ने हमला किया है, हमास के हमले की वजह से आज वो अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है। वो आगे क्या कहता है कि जी, ना सिर्फ इसराइलियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए आप मुझे इजाज़त दें, मैं ज़ाती हैसियत से मैं बात करने आया हूँ कि मैं पूरी दुनिया के लिए या इसराइलियों के लिए भी आया हूँ अपनी जगह, लेकिन मैं ज़ाती हैसियत से भी आपसे एक बात करना चाहता हूँ। वो ये कि मेरे दादा रूस में नस्ल कशी से बचकर निकले, मेरे सतीले वालिद नाज़ी कंपनियों में रहे। तो वज़ीर-ए-आज़म, मैं समझ सकता हूँ कि हमास के कत्ल और गारत की गूंज ने इसराइल और दुनिया भर के यहूदियों पर क्या असर डाला है। ये जब यहूदी इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, तो एक हो जाते हैं। ये हमारे मुस्लिम उम्मा की तरह अलग अलग बैठकर या किसी के हुक्म के मुंतज़िर नहीं होते। कहने को तो बहुत कुछ है। आगे वो क्या फरमाते हैं या क्या कहता है वो शख्स कि इसराइल दुनिया भर के यहूदियों पर क्या असर डाला। मैं इसराइल ये पैगाम लेकर आया हूँ कि आप भले आप अपना दफा कर रखने की ताकत रखते हैं, लेकिन जब तक अमेरिका कायम है, मैं आपको कभी अपने दफा की ज़रूरत में आपको कभी नहीं लड़ना पड़ेगा। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। नाज़रीन, और दूसरी तरफ हमास का मेरा ज़ाती नज़रिया है, मेरी एक राय है, हर एक के अपने अपने तज्ज़िया, सब ने अपने अपने तज्ज़िये किए हैं कि हमास के हमला करने में पहल जो की गई है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए, एक तो मुझे इसमें कोई तीसरी आलमी जंग छिड़ती नज़र आ रही है। उसके बाद हमास ने हमेशा अपने मुल्क का दफ़ा किया है, फ़लस्तीन का दफ़ा किया है इसराइल की जुल्म और सितम से। लेकिन अगर पहली दफ़ा हमास ने हमला किया तो वो सिर्फ़ ये चेक करने के लिए, क्या कल को ये हमारे जो मस्जिद अक्सा है, ये वहाँ पर आकर अटैक करेंगे, दूसरे इस्लामी जो जगह है हमारी, वहाँ पे अटैक करेंगे? क्या हमारे पास हमारे साथ कोई मुस्लिम उम्मा खड़ी है वो ये चेक करने के लिए? क्या? और जब उन्होंने ये चेक करने के लिए कि आइंदा आने वाले सालों में, आइंदा आने वाली नस्लों के बाद क्या होगा हमारा, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये पहल कर दी है कि मुस्लिम उम्मा को उनकी आंखें खोली जाए, उनको जगाया जाए, ताकि ये अपने इस्लाम की हिफाजत कर सके। अब देखते हैं, फिलहाल तो दुनिया खामोश है। हमारा सऊदी अरब अमेरिका के पास बैठा हुआ है और इसी तरह दीगर ममालिक जो हैं वो अपने अपने जहाँ जहाँ पे उनके मफादात साझे हैं वहाँ बैठे हुए हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस वक्त मुस्लिम उम्मा कहाँ खड़ी है और इसराइल के साथ अमेरिका ने किस तरह स्टैंड लिया है। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या फ़र्ज़ बनता है बीइंग ए मुस्लिम? हमने अपने मुसलमान भाइयों को कैसे बचाना है, कैसे मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करना है, ये हम सोशल मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए ये हम मुस्लिम उम्मा की कम अज़ कम आँखें खोल सकते हैं। नाज़रीन, ये तो थी फ़लस्तीन के बारे में बड़ी अहम न्यूज़ थी जो कि मैं चाह रहा था कि आपके साथ शेयर की जाए। तो आगे चलते हैं दूसरी खबर की तरफ कि बदलता है आसमान कैसे कैसे रंग। जी हाँ जी,
ये बड़ी एक आगे जाकर दो बड़ी ज़बरदस्त दिलचस्प और बड़ी ज़बरदस्त खबरें हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि फ़र्रख हबीब, जैसा कि आपको पता कि कल उसने जहांगीर तरीन के ग्रुप में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और खान साहब के ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर कड़ी तनकीद की है। वो भी आपको इस वीडियो में चल के आगे आप देखिएगा कि वो कल क्या थे, आज क्या हैं। समझ लें कि फ़र्रख हबीब वर्सेस फ़र्रख हबीब के कैद से पहले और कैद के बाद उनके क्या वो इमरान खान के बारे में राय रखते हैं। तो जिस पर शहबाज गिल साहब पीटीआई के ज़ाहिर वर्कर कहाँ पीछे रह सकते हैं। फिर शहबाज गिल साहब जैसे भाई हमारे फैसलाबादी ज़्यादा राणा इजाज़ साहब सलाम अलैकुम, राणा इजाज़ साहब के पिंड दा हैगा सी। वो शहबाज गिल साहब अमेरिका में बैठकर फ़र्रख हबीब के बारे में क्या राय दे रहे हैं कि मोटरसाइकिल से लेकर लैंड क्रूज़र तक का सफ़र। बात तो शहबाज गिल साहब आपकी वज़न तो है, आपकी बात में वज़न तो है, लेकिन काश ये पाकिस्तान बैठ के ये काम करें, पाकिस्तान आकर करें, वहाँ अमेरिका में बैठकर ऐसे काम ना करें। ये तो फ़र्रख हबीब जानता है या खुदा जानता है कि वो किस तरह पार्टी उन्होंने चेंज किया। हम इसके ऊपर, ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो नाज़रीन, मुझे यहाँ पे फिर पीटीआई याद आ जाती है। पीटीआई जिसे इस्लामी टच, कासिम सूरी साहब याद आए थे, कासिम सूरी साहब कि इस्लामी टच। जी हाँ नाज़रीन, कि कल मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर आ रहे हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ MNA हजरात, मुख्तलिफ लीडर हजरात, जो MPA हजरात, बाकी कारकुन हजरात कारदर्ज मीटिंग कर रहे हैं, अपने जलसा जुलूस कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ की आमद के मौका पर किस किस तरह कैसे कैसे मैनेज करके पब्लिक को वहाँ पे लेके जाना है। तो आपको मज़े की बात बताऊँ, शुगर भी आप इंजॉय भी करेंगे। इस्लामी टच हर जमात में है, किसी एक जमात का हम नाम नहीं ले सकते हैं, हर जमात में इस्लामी टच है। जी नाज़रीन, कमालिया के ज़िला टोबा टेक सिंह कमालिया के साबिक MNA चौधरी असदुर रहमान, ये साबका वज़ीर मुमलिकत भी रहे हैं, चौधरी असदुर रहमान अपने डेरे पर एक मिनी जलसा करते हुए अब लोगों को क्या कौन से ख्वाब दे रहे हैं, कौन से टिकट दे रहे हैं, जन्नत के टिकट। नाज़रीन, आज कल असदुर रहमान साहब ने अपने डेरे पर खड़े होकर जन्नत के टिकट तकसीम किए और आगे क्या कहते हैं कि मुझे यकीन है कि ये भी जनती हैं और जो मेरे कहने के ऊपर लाहौर जाएंगे 21 अक्टूबर को मियाँ नवाज शरीफ के आने के मौका पर, वो डायरेक्ट जनती होंगे। जी हाँ नाज़रीन, उनको जनरल का टिकट दे दिया गया है। खुदारा असदुर रहमान साहब, या ख्वाह पीटीआई के कोई क्यों ना कोई हो, पीपल्स पार्टी का क्यों ना हो, कोई भी सियासी जमात क्यों ना, ये जन्नत के टिकटों के ठेकेदार आप लोग नहीं हैं। ये इस्लामी टच तो वो नज़बिल्ला पीटीआई में क्या वो कल्ट पार्टी बन के रह गई है ना। जो कुछ इमरान खान साहब के बारे में इस तरह के बड़े वज़ीर आज़म आए चले गए हकीकी आज़ादी वाले, तो इस्लामी टच, इस्लाम को बदनाम किया जा गया, इमरान खान को क्या से क्या बना दिया गया, कहने को भी दिल नहीं करता, अस्तगफुरुल्लाह। तो खुदारा इन चीज़ों से बचें। ये ये जो आप इस्लामी टच देते हैं ना, जन्नत के टिकट, ये बड़ा ख़तरनाक है। अगर आपने जन्नत के टिकट देने हैं ना असदुर रहमान साहब, सर अगर आपने जन्नत के टिकट देने हैं, इसराइल जाएं, इसराइल भेजें, इसराइल के लिए कोशिश करें, फिर जाके हो सकता है कि जन्नत मिल जाए आपको, जन्नत का टिकट आपको मिल जाए और वहाँ पे भेजने वालों को और जाने वालों को वहाँ का जन्नत का टिकट मिल जाए। लाहौर आने से जन्नत का टिकट नहीं मिलेगा। जाके फ़लस्तीन में जंग कीजिए, फ़लस्तीन में जाके कुछ कीजिए, देन आपको जन्नत का टिकट मिलेगा। अदरवाइज़ ये आप कभी नहीं कह सकते, या हम कभी नहीं कह सकते कि मैं जनती हूँ, या मैं यहाँ पे असल अफसोस ही है कि जन्नत की चाबी मेरे पास है, बाकी सब जहन्नमी है। तो खुदारा न किया करें ऐसे। तो नाज़रीन, इनकी वीडियो भी देखिएगा, फ़र्रख हबीब साहब की भी वीडियो और असदुर रहमान साहब की भी वीडियो देखिएगा। तो उम्मीद है कि ज़रूर आप इंजॉय भी करेंगे और आप इनको कोशिश करेंगे कि आपने वोट का कैसे इस्तेमाल करना, कैसे करना, कहाँ करना और किस पार्टी को देना, और कौन से जनतियाँ और कौन से जहन्नमियाँ, इनसे बच के रहिएगा। तो इजाज़त दीजिए, अपना घर के, मोहल्ले का, शहर का और खुद से प्यारे पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। सॉरी, याद आ गया आखिर में फैसलाबाद के हमारे एक दोस्त है, माजरत के साथ, फैसलाबाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो अकलीती विंग है, उसके साबका सीनियर नैब सदर सिटी फैसलाबाद सलीम आफ्ताब, जो कि आपको एक वीडियो पैगाम, अच्छा उनका वीडियो पैगाम है, एहसान आफ्ताब,
जो साबका एडिशनल जनरल सेक्रेटरी है, उनका भी एक वीडियो पैगाम है, लेकिन वो वीडियो पैगाम कितना बेहतरीन तरीके से दे रहे हैं। एहसान आफ्ताब साहब ने बड़ा ही एक प्यारा एक सियासी वीडियो पैगाम दिया है, जो कि उनका राइट बनता है, हक बनता है। इससे बाशऊर लोगों की तरफ बाशऊर, ये जो एहसान आफ्ताब साहब है, ये वर्कर हैं, साबका एडिशनल सदर रहे हैं नून लीग के, लेकिन इनके जो वीडियो खिताब है बड़ा ही सुलझा हुआ है। तो एहसान आफ्ताब साहब, यू आर ग्रेट, और अपनी पार्टी के लीडरान को भी काइंडली समझाइएगा। और ये उसके बाद वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अकलीती विंग पंजाब सदर के अकलीती विंग के ताहिर सलीम सिंधु साहब और एडिशनल सेक्रेटरी सलीम आफ्ताब साहब भी आएंगे। ये उधर से अपनी पब्लिक इकट्ठी कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के साथ इन अल्फाजों के साथ इजाज़त दीजिए। अपना घर का मोहल्ले का शहर का और अपने खुद से पहले पाकिस्तान की सफाई का खास रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। इमरान खान की सारी जिद्दोजहद आइन और कानून के दायरे के अंदर रही, 27 साल जिद्दोजहद आइन और कानून के दायरे में रही। कहीं भी उन्होंने कौम को मुश्तिल होने का नहीं कहा। इमरान खान कौम के दरमियान और इस जुल्म के दरमियान एक आखिरी उम्मीद है। इस जुल्म और कौम के दरमियान एक आखिरी उम्मीद है। उसी उम्मीद के तहत कौम पुरअमन रही है। आप बैलेट की बजाय आप कह रहे थे कि बुलेट का रास्ता इख्तियार कर लें। बैलेट की बजाय आप ये कह रहे थे कि आप अपने ही इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ें। इमरान खान की सारी जिद्दोजहद आइन और कानून के दायरे के अंदर रही, 27 साल जिद्दोजहद आइन और कानून के दायरे में रही। कहीं भी उन्होंने कौम को मुश्तिल होने का नहीं कहा। इमरान खान कौम के दरमियान और इस जुल्म के दरमियान एक आखिरी उम्मीद है। इस जुल्म और कौम के दरमियान एक आखिरी उम्मीद है। उसी उम्मीद के तहत कौम पुरअमन रही है। हमारी पार्टी में बहुत मुश्किल वक्त आ गया था, तो कुछ लोग फिर ऐसे इकट्ठे हो गए जैसे इकट्ठे हो गए। तो मैंने उन्हें कहा, मैं वो सारी तफसील में नहीं जाना चाहता, मैंने कहा जी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि यहाँ जितने लोग इकट्ठे हैं, वो सब नवाज शरीफ के साथ मीटिंग थी लाहौर में, जब वो नवाज शरीफ साहब बड़े मुश्किल में थे। तो मैंने कहा जी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा है कि जो जो यहाँ पर ये बैठे हैं इन सब के नाम लिख दो, ये बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। अब जितने आप आ गए वो तो जन्नत में जाएंगे, लेकिन मैं जन्नत का वो ये देते हैं ना, आले रसूल ये देते हैं ना सर्टिफिकेट की, ये जन्नती है। तो मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूं कि जो यहां आ गए हैं वो तो जाएंगे ही, जो लाहौर जाएंगे किस मार्च को, वो भी इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे। क्यों कि मैंने आपको कहा है कि हमने अपनी जात के लिए नहीं जाना, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे टिकट मिले या मिले, मैं टिकट की खातिर नहीं जा रहा, मैं मुल्क कौम की खातिर जा रहा हूं। मुल्क तबाही के किनारे पर पहुंच कर पूरी दयानतदारी से समझता हूं कि इस वक्त इस मुल्क में मुस्लिम लीग की क्यादत से बेहतर क्यादत नहीं है। मैं खुशामदी नहीं कहूँ, ये फरिश्ते हैं, ये फलां है। मैंने शहबाज शरीफ साहब को 2018 में कहा, मैं बहुत नाराज था अपनी जमात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक की बाबरकत नाम से, नहायत ही रहमत करने वाला है। मैं एहसान आफ्ताब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अदना सा कारकुन, और मैं अपने तमाम कम्युनिटी को और मुस्लिम लीग की वर्करों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि 21 तारीख बरोज़ हफ्ता, 21 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता अपना कीमती वक्त निकालें और लाहौर के लिए मियाँ साहब की आमद के लिए रवाना हो, ताकि मुल्क में फिर से खुशहाली आएगी। और मियाँ साहब जिस तरह उन्होंने 2013 से 2018 तक मुल्क की खिदमत की, और इसी जज्बे के साथ वो वापस आएंगे। और इसमें मैं ये वाज़िया आला क़यादत से कह देना चाहता हूँ कि इसमें मसीही बरादरी बहुत बड़ी तादाद में सलीम आफ्ताब की क़यादत में, खलील ताहिर सिंधु की क़यादत में, एहसान आफ्ताब की क़यादत में निकलेगी, और भरपूर मियाँ साहब का इस्तकबाल करने के लिए लाहौर में जाएंगे और मियाँ साहब से मिलेंगे, और इसी उम्मीद के साथ वापस आएंगे कि मुल्क फिर दोबारा 2013 से 18 तक की डगर पर चलेगा और खुशहाली आएगी और सनत का पहिया चलेगा और मजदूर खुशहाल होगा। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।